दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का यूरिया साइकिल। ये क्या है यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, कार्ब-हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। कार्ब-हैंसलेट साइकिल इसलिए कि साइंटिस्ट के नाम पे है, ऑर्निथिन साइकिल चूँकि वह प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर, और यूरिया साइकिल। ये साइकिल के बारे में आगे जिक्र करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे ये क्यों होता है। यह अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अमोनिया, क्योंकि यूरिया साइकिल में एटीपी खर्च होती है, उसके बावजूद भी यह साइकिल हमारे बॉडी में होती है वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। तो NH अमोनिया डुअल कंपाउंड में आता है, वह वेस्ट प्रोडक्ट भी है और यूजफुल प्रोडक्ट भी है। अब हम लोग ये चलते हैं कि अमोनिया किससे बनता है, ये देखना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट, जिसका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो लंग्स से बाहर निकल जाता है। फैट का वेस्ट प्रोडक्ट जो कि लंग्स और GIT से बाइल साल्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। जबकि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन एंड विटामिन, जिसका कैटाबॉलिक प्रोडक्ट में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यह अमोनिया 3 जगह से सोर्स से बनता है, और कभी कभी यह इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा से भी ये सिंथेसिस होता है। हमारे कोलोन का नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया है, ये यूरिया को अमोनिया में चेंज करता है। ये वो यूरिया जो बाइल में प्रेजेंट रहता है। खैर, बात हम लोग यहाँ पे चल रहे थे प्रोटीन के बारे में। तो जब हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल में हमारे बॉडी का जो सेल होता है, हर सेल में प्रोटीन का कुछ ना कुछ कैटाबॉलिज्म होते रहता है। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है। तो जो सेल है, इस सेल में एमिनो एसिड, यह एमिनो एसिड इंटर करने के बाद कीटो एसिड में चेंज करके और यह अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ATP बनाता है। और ATP के साथ साथ H2O भी बनता है और CO2 भी बनता है और अमोनिया भी बनता है। तो आखिर ये क्यों होता है? तो जिस एमिनो एसिड का लाइफ एंड हो जाता है वो ऐसा रिएक्शन करता है, और नहीं तो जिस सेल के अंदर ग्लूकोज इंटर नहीं करता है। तो ग्लूकोज इंटर क्यों नहीं करेगा? स्टार्वेशन में, लॉन्ग स्टार्वेशन में, या अगर ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी उस कंडीशन में, या टाइप 1 डायबिटिक मेलेटस में। कभी कभी अगर हाई ग्रेड फीवर हो, ये ज्यादा अगर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, उस केस में भी ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन बॉडी में होता है। कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी में भी अमोनिया का फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ता है। तो ये जो अमोनिया बनता है बॉडी में, यह अमोनिया हर सेल में बनता है। ये जो अमोनिया है दूसरे लिविंग सेल में बनता है, लेकिन होता क्या है कि दूसरे लिविंग सेल्स में यह अमोनिया के फॉर्म में ही बॉडी से बाहर निकलता है, और कुछ में अमोनिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलता है, और हम लोग में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इस तरह से 3 तरह के एनिमल को बांटा गया है एक्सक्रीशन के अनुसार से, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूकोटेलिक। अमोनोटेलिक बोलते हैं कि अमोनोटेलिक मतलब इसमें कि अमोनिया बॉडी से बाहर निकलता है। अमोनिया बॉडी से बाहर कैसे निकलता है? अमोनिया जब भी बॉडी से बाहर निकलता है तो 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml पानी की जरूरत होती है। तो ऐसा एनिमल जो पानी में रहता होगा उसमें क्या होगी? अमोनोटेलिक होगी। ये तो समझ से बात होगी। दूसरा यूरिकोटेलिक, वैसा एनिमल जिसमें पानी अगर लेके रह के साथ में रहेगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है? बर्ड पानी को ले नहीं सकता है, तो उसका जो एक्सक्रीशन होगी वो कैसा होगा? यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा यूरियोटेलिक, तो हम लोग जो रहते हैं, हम लोग जमीन पर स्थल पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरियोटेलिक, यूरिया को एक्सक्रीशन करते हैं। अब जो बात यहाँ तो आ गई बात को कि अमोनिया, लेकिन यहाँ से बात आ रही जिक्र कि जब सेल में यह अमोनिया जो बना, यह अमोनिया सेल से निकलने के बाद ये ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में अमोनिया का कई फंक्शन होता है। अमोनिया का पहला फंक्शन कि प्यूरिन और पायरिमिडीन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अमोनिया से लीवर में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा, यह अमोनिया ब्लड को एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है। तो इस तरह से अमोनिया का कई फंक्शन होता है हम लोग के बॉडी में, जो यह हेल्प करता है। अब जो बात आ गई, यह अमोनिया एक तरह का टॉक्सिक केमिकल भी होती है। यह अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीशन भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसका एक्सक्रीशन नहीं होगा,
अगर बॉडीज में अगर ये 14 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो जाता है तो यह बॉडी में टॉक्सिसिटी का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यह बॉडी से अगर स्ट्रिक्ट नहीं करेगा बाय द वे, तो हमारे बॉडी में ये ब्रेन को यह डैमेज पहुंचा सकता है, ब्रेन को यह हानिकारक डैमेज को पहुंचा, ब्रेन के लिए हानिकारक होता है। क्या करता है ये कि ब्रेन में अमोनिया इंटर करके या तो वहाँ पर ग्लूटामिन का सिंथेसिस करता है ओवर, गावा के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, सेरोटोनिन का सिंथेसिस को घटा देता है, जिसके कारण पेशेंट कोमा में चला जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया टॉक्सिसिटी, अमोनिया कोमा। या फिर पेशेंट का जो सीजर आना, कन्वल्सन आना, ये सभी पेशेंट के साथ सिम्टम ऐसा अपेयर हो सकती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया टॉक्सिसिटी। इस अमोनिया को अगर हम यूरिन से बोलेंगे निकलने के लिए, तो किडनी से अमोनिया को बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि किडनी से बाहर निकलने में 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकलने में बताया था आपको कि ½ लीटर पानी चाहिए, और 24 घंटा में हमारे बॉडी में 20 ग्राम अमोनिया बनता है। तो 20 ग्राम अमोनिया के लिए 10 लीटर पानी की जरूरत होगी। ऐसा संभव नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज कि अमोनिया अगर डायरेक्ट ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से अगर निकलता है तो उस केस में ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकती है, ट्यूबुलर डैमेज हो सकता है, क्योंकि अमोनिया अपने आप में हाईली बेसिक कंपाउंड है, हाईली बेसिक मॉलिक्यूल है, और यह सेल को डैमेज पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए यह अमोनिया हम लोग के बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अब यही अमोनिया यूरिया में कैसे कन्वर्सन होगा इसके बारे में देखना चाहते हैं। तो हम लोग इतना समझ में आ गया कि अमोनिया प्रोटीन का एक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस है। प्रोटीन अगर सेल के अंदर कैटाबोलाइज होगा तो उस केस में अमोनिया ये बनेगा प्यूरिन पाइरिमिडीन, जिसमें क्या लोग बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। इसमें भी आपको नाइट्रोजन बेस कंपाउंड है, और यह इसमें जनरली फॉर्मेशन इसमें अमोनिया का होता है। अब जब बात हम लोग चल रहे थे यूरिया साइकिल के बारे में, तो यह अमोनिया लीवर में आता है। याद रखना है अमोनिया लीवर में आता है, क्योंकि यूरिया साइकिल में 5 स्टेप है, 5 एंजाइम है, और यह एंजाइम बॉडी के दूसरे सेल में नहीं होता है। इसीलिए यूरिया का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लीवर में होता है। अमोनिया का सिंथेसिस बॉडी के सारे सेल में हो सकता है, अमोनिया का सिंथेसिस बॉडी के सारे सेल में हो सकता है, लेकिन यूरिया का सिंथेसिस सिर्फ लीवर सेल में ही होता है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसमें क्या होती है, सबसे पहले कि जब ये लीवर सेल बात चले इसको लो, ये लीवर सेल है। लीवर सेल में सबसे पहले इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं समझने के लिए। 5 स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें हाफ स्टेप, 2 स्टेप, 2 से 2.5 स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 से 2.5 स्टेप होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यूरिया बताया था आपको कि इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, और कार्ब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं, और ये इसके बाद होता है कि सिर्फ वाली लीवर में होता है। तो यह जब लीवर में या तो अमोनिया बाहर से भी आता है, लीवर में भी सिंथेसिस होता है ट्रांसएमिनेज से या डीएमिनेज से, तो वहां पर क्या आ गई अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। क्योंकि आपको मालूम है यह इसका मेन रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन होती है कि 2 अमोनिया, ध्यान दीजिए पहले, प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 एंजाइम, हेपेटोसाइट एंजाइम मिल करके बनता है NH2CO, और इसके साथ इसमें कौन चीज है, इसमें 2 ATP खर्च होता है ना, प्लस H2O और प्लस 2 ADP। यानी इतना समझ में आ गया कि 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP खर्च होकर के और बन जाता है 1 यूरिया, और उसके बाद वाटर और प्लस यही रिएक्शन को हमको इसमें समझना है। तो क्या होती है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब आता है ये अमोनिया और ये, तो सबसे पहले दोनों जुड़ जाता है ATP खर्च करके, 1 ATP खर्च करता है यहाँ पर, और 1 ATP खर्च करके और बन जाता है कार्बामाइल फॉस्फेट, कार्बामाइल फॉस्फेट किसके प्रेजेंस में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, याद रखिएगा कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, और बन जाता है यहाँ पर कार्बामाइल फॉस्फेट।
अब क्या होता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से कंपाउंड होता है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन, ये ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट दोनों कंबाइन हो जाता है और बन जाता है सिट्रुलिन। और यह किसके प्रेजेंस में? सिट्रुलिन ट्रांसफरेज में। इसका नाम है सिट्रुलिन ट्रांसफरेज और दूसरा नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइल फॉस्फेटेज। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइल फॉस्फेटेज, इसको बोलते हैं सिट्रुलिन ट्रांसफरेज। सिट्रुलिन ट्रांसफरेज याद रखिएगा। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के और चला आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने पर यहाँ पर इससे रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से क्या होता है? ये रिएक्शन करता है और क्या किस एंजाइम के प्रेजेंस में? आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेटेज तो बन जाएगा क्या? आर्गिनोसक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। अब क्या होता है? ये दो ब्रांच में टूट जाता है, फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं फ्यूमेरेट, और दूसरा आर्गिनिन में किसके प्रेजेंस में? आर्गिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये आर्गिनेज जो होता है यहीं से बनता है दो सब्सटेंस। एक बनता है यूरिया और एक बन जाता है ऑर्निथिन, जो कि कहाँ चला जाएगा? फिर वो चला जाएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाएगी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथिन क्या हो जाएगी? ये फिर क्या हो जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथिन बन गया तो एक तरफ बन गया क्या? यूरिया, और एक तरफ बन गया फिर ऑर्निथिन। ऑर्निथिन क्या कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। ऑर्निथिन क्या बन जाएगा? ऑर्निथिन यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि बनेगी कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में बनेगा ना। ऑर्निथिन यहाँ बन गया और ये कहाँ चला जाएगा? फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या करेगा? कार्बोनाइल फॉस्फेटेज से रिएक्शन करेगा, फिर जाकर के सिट्रुलिन, और इस तरह से। तो ये सारी एंजाइम जो होता है लिवर सेल में होता है। और इधर जो यूरिया बना, यूरिया वही हो गया क्या? NH2CO यह यूरिया क्या होगी? लिवर सेल से निकल गया। यह लेस टॉक्सिक है, अमोनिया जैसा टॉक्सिक नहीं है। और यह यूरिया यहाँ से निकल के ब्लड में आएगी। अब ब्लड में इसका लेवल 20 to 40 mg/dl होता है। और यह यूरिया फिर यहाँ से निकल के और किडनी से बाहर निकलता है, और किडनी में 2% ये बाहर निकलता है। अगर यह यूरिया बाहर नहीं निकलता है तो इसको हम लोग यूरेमिया कहते हैं। ब्लड में अगर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है किसी कारण से तो उसको हम लोग यूरेमिया कहते हैं। और यह कब होती है? जब या तो यूरिया का सिंथेसिस ज्यादा हो, या फिर किडनी का डिजीज हो, या पोस्टिनल डिजीज हो। यही था मेरा यूरिया साइकिल। प्रोटीन के बारे में कुछ बताया, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर टॉपिक जानना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिए बायोकेमिस्ट्री से, या फिर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।